हेलो नमस्कार। चलो देखो तो लाभ एंड हानि में हम लोग देख रहे थे कहाँ तकला हो गया था, उदाहरण चल रहा था 6 तकला उदाहरण हो गया था। आज 7वां नंबर होगा, बनाओ तो 7 नंबर। एक मेज 517 में बेचने पर, बेचना मतलब विक्रय मूल्य, कोई मेज को बेच दिए कितना 517 रुपया में। अब तब क्या हो जाता है, लाभ होता है। ये 517 में बेच के बोल रहा है कि हमको तो लाभ हो गया। क्या परसेंट? 10%। तो बतला दो। तो प्रश्न में पूछ रहा है क्रय मूल्य ज्ञात करे, तो क्रय मूल्य ज्ञात बनाना सीखे हैं। लाभ हो रहा है 10%, तो लिख सकते हैं 110 बटा में 100 ना। अब विक्रय मूल्य दे रहे हैं, लाभ दे रहे हैं, तो अब पूछ रहा है क्रय मूल्य। तो पीछे बढ़ना है कि आगे बढ़ना है? पीछे। तब 517 पीछे बढ़ना मतलब उल्टा बढ़ना, तो उल्टा गुना। बात समझ में आ रहा है कि ना? चलो, एगो जीरो से एगो जीरो काट दिए, 7 से 11 चौक 44, उतरा 7, 11 7 77, मतलब 470 रुपया क्रय मूल्य रहा होगा उस टेबल का। समझ गया कि ना? चलो उसी प्रकार बनाओ 8 नंबर। लगातार हिसाब एक ही टाइप के है, बनाते चलेंगे। 8 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे और हल करेंगे। अब 8 नंबर प्रश्न है कि एक हीटर को 585 में बेचने से, तो बेचने मतलब विक्रय मूल्य। चलो विक्रय मूल्य लिख दिए, कितना विक्रय मूल्य है 585। चलो एक हीटर का विक्रय मूल्य कितना है 585 में बेचने से हानि हो जाता है। हानि कितना हो जाता है? 10%। तो हानि 10%। हानि 10% को क्या लिख सकते हैं? 90 बटा में 100। अब हमको क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य मालूम है या हानि परसेंट? तब बोलता है हीटर का क्रय मूल्य। भाई क्रय मूल्य निकालना है तो उल्टा बढ़ रहे हैं कि सीधा बढ़ रहे हैं? उल्टा। तो सीधा गुना कि उल्टा गुना? उल्टा। तो ऊपर 100 बटा में 90 है ना, उलट दिए। चलो एक जीरो से एक जीरो, 9 से काटो, 9 छक 54, उतरा 4, 9 पचे 65 मरतबे। तो कितना हो गया? 650 रुपया उसका क्रय मूल्य हो गया, है कि ना? चलो उसके बाद हम लोग 9 नंबर देखेंगे। क्या नंबर प्रश्न? 9 नंबर देखेंगे। आसान आसान प्रश्न है तो उसको आसानी से बनाते चलेंगे और आगे हम लोग देखते हैं। अब देखो 9 नंबर प्रश्न अगर पढ़ेगा तो दिया हुआ है एक घड़ी को 1440 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होता है। ध्यान दो, एक घड़ी को 1440 में बेचा है तो क्या परसेंट हानि हुआ है? 10% हानि। क्या परसेंट हानि? 10% हानि। तो पहले तो हम लिख लेंगे विक्रय मूल्य बराबर 1440 और हानि बराबर क्या परसेंट? 10%। इतना बात है। लेकिन इसमें और बोल दिया वो इसे कितना में बेचे कि 15% लाभ हो जाए। अब इसे कितना में बेचे? पहले तो भाई 1440 में बेच दिया था, देखो ध्यान से। 1440 में बेच के वो बतला रहा है कि हमको तो हानि हो गया। कितना हानि हो गया? 10%। अब वह सोच रहा है कि पहले 1440 में बेच कर हानि हो रहा, अब इसको कितना में बेचे? नया में बेचना है, उसका 1440 में ना, अब बढ़ा का दाम कि उसको कितना हो जाए? 15% लाभ। तो सबसे पहले हमको तो ये जानकारी होना चाहिए कि यार घड़ी का क्रय मूल्य कितना था कि 1440 में बेच दिया तुमको हानि हो रहा है, तब ना हम फिर अगला रेट निर्धारण करेंगे। तो सबसे पहले हमको तो ज्ञात कर लेना है कि 1440 में बेच कर हल्ला कोई कर दे हमारा तो हानि हो गया, हानि हो गया, लेकिन अगला दिन हम लाभ पर बेचेंगे तो आदमी पूछेगा आप खरीदले कितना में था, पहले तो बतला दो। तो क्रय मूल्य पहले हम अपना निकालेंगे। तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या होगा? 10% हानि, तो क्या 90 बटा 100 तो लिख देंगे। पहले क्रय मूल्य निकालते हैं, 1440 तो लिख दिए। अब सीधा गुना कि उल्टा गुना? उल्टा, क्योंकि क्रय मूल्य था 100 ऊपर बटा में, देखो एक जीरो से एक जीरो। अब 9 से काटो, 9 इकाई 9, उतरा 5, 9 छक 54, मतलब कितना? 1600 रहा होगा घड़ी का दाम। और 1440 में बेचा था तो उसको 10% क्या हो गया था? हानि। लेकिन अब उसका मन है कि नहीं, अब हम घड़ी को बेचेंगे क्या पर? लाभ पर। और कितना लाभ अब वो लेने का मन है उसको? 15%। तो 15% लाभ लेने का मन है तो 115 बटा में 100 है ना। अब बतलाओ, अब नया में बेचना है तो नया में बेचना है मतलब क्या निकालना है?
विक्रय मूल्य। वो तो भाई 1600 का सामान 1440 में बेच दिया था, तो उस दौरान तो हानि हो गया था, लेकिन अब वो क्या डिसाइड किया कि भाई 15% लाभ पर बेचेंगे। तो दाम तो 1600 है और लाभ लेना है, तो नया विक्रय मूल्य है ना, नया विक्रय मूल्य। अब नया में क्योंकि शुरू इतना नया विक्रय मूल्य हो गया, एगो तो बेच ले था, लेकिन नया विक्रय मूल्य अब बेचने का मनसा बना रहा है, तो 1600 सीधा गुना कि उल्टा गुना, क्योंकि क्रय मूल्य है, नया विक्रय मूल्य तो सीधा गुना, विक्रय मूल्य जब भी होगा तो सीधा 2 जीरो से 2 जीरो समाप्त। अब गुना करो, 15 छक्का 90 के जीरो हासिल 9, नहीं 16 85 के शून्य हासिल 8, 16 इकाई 16 और 8 24 के 4 हासिल 2, 16 इकाई 16 2 18, मतलब क्या 1840 रुपया। कितना? 1840 रुपया हो गया उसका क्या चीज, नया विक्रय मूल्य। हाँ बोलो। हाँ, प्रश्न पूरा पढ़ना, पहले तो आधा प्रश्न देखोगा तो दिया होगा कि कोई आदमी 1440 में बेच के 10% हानि हो जाता है घड़ी बेच के। एगो आदमी हल्ला किया कि हम 1440 में बेचे 10% हानि, तो ओकरा से पूछे दाम कितना का घड़ी था, तो वो क्रय मूल्य और को बतलाते हैं। तो क्रय मूल्य हम हल किए थे, क्या हो गया 1600 का, हमको मालूम किया कि 1600 का घड़ी था, 1440 में कम में बेचेगा तो हानि होगा। अगला लाइन आगे पढ़ो, अगला लाइन है आगे दिया हुआ, क्या दिया हुआ है कि वह अब इसे कितना में बेचे कि 15% लाभ। अब इसको ऐसा दाम में बेचो कि लाभ हो। तो 1600 का सामान है, अब 15% लाभ है ना, आगे दिले तो 15% लाभ 115/100। 1600 का सामान 1440 में बेच कर देखे तो हानि हो है, अब हमको लाभ लेना है 15%। तब एक तरह से क्रय मूल्य 1600 और लाभ है, तो निकालना है कितना में बेचे, नया विक्रय मूल्य। तो नया विक्रय मूल्य 1600 गुना 115/100। बात समझा? देर लग रहा था ना ना, एकदम ध्यान से देखना है, अच्छा से लिखे हैं। 10 नंबर प्रश्न देखेगा। 10 नंबर प्रश्न है, एक साइकिल को 2070 में बेचने से एक व्यक्ति को 15% लाभ। देखो यहाँ पर अब है, पहले लाभ हो गया है, एक साइकिल को 2070 में बेच दिया है, तो एक व्यक्ति को क्या हो गया है 15% लाभ हो गया है। समझ गया कि ना? अब इतना, अब बोलता है वो इसे कितना में बेचे कि 25%। इतना और एक शौक बढ़ गया कि और ज्यादा लाभ कमाओ। पिछला वाला को तो हानि होल था तो लाभ कमाया, ये लाभ है तैयो और ज्यादा लाभ कमाने की मनसा है। तब सबसे पहले मेरा काम रहेगा क्रय मूल्य ज्ञात करना। क्या करना होगा? क्रय मूल्य। क्या क्या चीज दे है, एगो साइकिल विक्रेता साइकिल बेच के पहले 2070 में बेच दिया था और उसको क्या हो गया था, लाभ हो गया था, लाभ हो गया था, लेकिन उसका क्या हो गया, मन है कि इतना ही लाभ से रुकेगा नहीं, बोलता है कि अब हम और ज्यादा लाभ कमाएंगे। पहले लाभ कितना, अब यहाँ पर देखो, एगो साइकिल का रेट 2070 रुपया निर्धारण किया और इतना में बेच के बोला कि हमको तो लाभ हो जाता है कितना, 15% लाभ हो जाता है। तो 15% लाभ मतलब कितना, 115/100। देखो विक्रय मूल्य 2070 में बेच के अब 15% लाभ हो जाता है, हल्ला कर देते हमको 15% लाभ हो गया। अब वो सोचा कि डेली 15% लाभ से कोई फायदा नहीं, अब 25% लाभ पर बेचना है। तो अब 25% लाभ पर बेचना, तो पहले तो हमको यह निर्धारण करना है कि आखिर उस साइकिल का क्रय मूल्य कितना था। तो क्रय मूल्य निकालना, पहला काम तो क्रय मूल्य निकालना होगा। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, क्रय मूल्य निकालने के लिए, क्योंकि विक्रय मूल्य दे ले है, तो विक्रय मूल्य में लाभ का उल्टा गुना कि सीधा गुना, क्योंकि विक्रय मूल्य मालूम है क्रय मूल्य निकालना है, तो उल्टा कि सीधा, उल्टा ना क्रय मूल्य। तो 100/115। चलो काटो, कैसे कटेगा, 5 से कटेगा 20 मरतबे, 5 से कटेगा 23 मरतबे, और देखो 23 से कटेगा 9 मरतबे, 90 मरतबे, तो 9 दूना 18, मतलब 1800 का साइकिल था और 2070 में बेच रहा था, तो 15% लाभ हो रहा था। अब ओकर क्या हो गया, मन है क्या कि 15% नहीं, अब कुछ लाभ बढ़ाओ, बहुत दिन 15%, अब कुछ लाभ बढ़ा कर हम बेचेंगे। तो अब नया में बेचने की बात बोल रहा है, तो अब बोलता है कि अब 25% लाभ लेने का मन है। कितना परसेंट लाभ लेने का मन है, 25%। लो अब लाभ लिख दिए 25%। तो 25% को क्या लिख सकते हैं, 125/100, 125/100,
100। अब देखो नया विक्रय मूल्य, अब नया विक्रय मूल्य जो 25% लाभ लेगा, तो नया विक्रय मूल्य निकालने के लिए बस वही कि भाई क्रय मूल्य कितना है 1800 और नया विक्रय मूल्य, अब लाभ तो सीधा गुना कि उल्टा गुना, सीधा, क्योंकि विक्रय मूल्य निकालना है। तो चलो 125 बटा में 100, 2 शून्य से 2 शून्य, अब गुना करो, 18 से गुना करेंगे, 18 पचे 90 के 0 हासिल 9, 18 दूना 36 और 9 45 के 5 हासिल 4, 18 के 18 4 22, मतलब 2250 में बेचना होगा। नया विक्रय मूल्य उसको कितना निर्धारण करना होगा 2250, कितना निर्धारण करना होगा 2250। बात समझ में आ रहा है कि ना। आम जीवन से रिलेटेड घटना सब है ना, जो आदमी सोचता है लाभ हानि के बारे में, बस वही है। तो हम लोग को अब लाभ हानि का निकालने आ गया। हम लोग इससे पहले सिर्फ लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य, लेकिन उससे भी आगे हम लोग अब चल रहे हैं। अब देखो अगला 111 नंबर है प्रश्न। अब क्या है 111 नंबर, पहले तो प्रश्न पढ़ेंगे तो आधा हिसाब अपने आप समझ जाएंगे और तब बनाएंगे, है कि ना। हम लोग प्रश्न भी पढ़ेंगे। जैसे 11 नंबर है, किसी वस्तु को 1024 में बेचने से एक दुकानदार को 20% हानि होता है। क्या होता है, किसी वस्तु को 1024 में बेचा तो एक दुकानदार बोला कि हमारा तो 20% हानि हो गया। बहुत बढ़िया। अब क्या किया, वो 1024 में बेच रहा था, अब वो बिना सोचले समझले अब बोला अगला दिन से वही सामान को 1472 में बेचना है। अब बतलाओ तो उसे कितना परसेंट लाभ होगा। पहले 1024 में बेच के 20% हानि हो रहा था, और दूसरा दिन बिना हिसाब बनाए हुए बोला कि 1024 में बेच के 20%, अब अगला दिन 1472 में अब एक बेचेंगे। बढ़ा दिया कितना, 400 कुछ रुपया बढ़ा दिया। अब तो बोलता कि अब बतलाओ कि इसको लाभ कितना होगा। अब तब लाभ कितना होगा या हानि कितना, यहाँ तो प्रश्न में बोल दिया कि लाभ कितना होगा तो लाभ होगा, नहीं तो कभी कभी पूछेगा तब लाभ होगा या हानि, वो तो बनाने से ना मालूम चलेगा लाभ होगा कि हानि, है कि ना। तो हम लोग पहला काम क्या करते हैं कि 1024 में बेचकर 20% हानि हो रहा है, तो पहले तो हमको यह निर्धारण करना होगा कि भाई एक क्रय मूल्य कितना था, है ना। सबसे पहले काम तो हमको यही निर्धारण करना है कि इसका, जैसे कि 1024 विक्रय मूल्य देले है 1024, और उस पर बतला दिया है कि हानि हो गया है कितना 20%, तो 20% हानि मतलब 80 बटा 100। तो हमारा पहला काम है क्रय मूल्य निकालना कि आखिर उसका रेट क्रय मूल्य कितना रहा होगा। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए फिर वही बात कि भाई उल्टा गुना कि सीधा गुना, क्योंकि विक्रय मूल्य देले है क्रय मूल्य निकालना, तो पीछे बढ़ उल्टा गुना। तो 100 बटा में 80, तो काटो 20 5 या 20 चौका पहले काट लेते हैं, फिर 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, फिर उतरा 2, 4 5 20, 4 6 24, है ना। अब 5 से गुना, 5 6 30 के 0 हासिल 3, अब 5 25 और 3 28 के 8 हासिल 2, और 5 दूना 10 और 2 12, 1280। अब देखो ध्यान से, अब जानकारी हो गया, क्रय मूल्य हम लोग को मालूम चल गया कि 1280 रुपया का सामान था, उसको बेच दिया 1024, कम में बेच दिया। अब 1280 का सामान 1024 में बेचेगा तो हानि होगा ही, तो मालूम है। अब वो क्या किया, नया में विक्रय मूल्य, अब बोला कि 1280 था और जब 1024 में बेचे थे तब ना हानि हुआ था, नहीं, अब हमको लाभ पर बेचना है। लाभ पर बेचना, लाभ मतलब क्या, अब रेट नया विक्रय मूल्य, वो लाभ होगा कि हानि, वो बिना हिसाब जोड़ ले बोला कि अब बेचेंगे 1472 रुपया में बेचेंगे। क्या बेचेंगे, नया विक्रय मूल्य निर्धारण कर दिया कि अब सामान को 1472 में बेचेंगे। तो अब हम मिला कर देखे भाई 1280 रुपया का सामान था और 1024 में पहले बेच रहा था तब ना हानि हो रहा था। अभी भी 1280 के सामान, लेकिन अब नया रेट बढ़ा दिया कितना 1472 रुपया। अब तो रेट बढ़ा कर बेच रहा है, 1280 से ज़्यादा ना है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है। तो अब बतलाओ अब तो लाभ होगा या हानि होगा, लाभ ही होगा, क्योंकि क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा है। तो यहाँ पूछ रहा है तो बतलाओ लाभ परसेंट निकालो, लाभ प्रतिशत निकालो। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले तो लाभ निकालना होता है, लाभ परसेंट। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो फॉर्मूला भी लिख देंगे ना कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लिख दिए। तो क्या किए, 1472 में से घटा दिए 1280। अब कितना होगा, 2 में से 0 घटेगा 2, 17 में से 8 गया 9, अभी क्या बच गया, 3 में से 2 गया 1, कितना हो गया 192 रुपया। कितना हो गया 192। अब लाभ 192, तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है
लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना में 100। तो देखो लाभ कितना, अकेला में लिख देते, फॉर्मूला छोड़ो, लाभ बटा क्रय मूल्य हो गया 1280 और गुना में 100 हो गया। अब क्या करेंगे, 1 0 से 1 0, अब काटो, कटेगा, क्या मतलब है कटेगा, लगता है 64 से कट सकता है, 64 दूना 128 और 64 तिहाई 192। अब 2 से काटेंगे 5 मरतबे, तो क्या हो गया 5 तिहाई 15, तो 5 तिहाई 15 मतलब क्या 15% हो गया। कितना परसेंट हो गया, 15%। उतारो, बात समझा कि ना। एक वस्तु को 1024 में बेचने से दुकानदार को 20% हानि होता है। तो पहले तो हम लिख दिए विक्रय मूल्य 1024 हानि बराबर 20%। इससे तो पहला काम किए कि भाई क्रय मूल्य निकाल लिए, क्रय मूल्य निकाल लिए तो क्रय मूल्य आ गया 1280, मतलब 1280 का सामान 1020 में बेच रहे थे, 24 में बेच रहे थे, हानि हो। अब नया बोलता कि रेट बढ़ा दिया है, 1472 रुपया नया रेट निर्धारण कर दिया है। तो 1280 का सामान 1472 में बेचेगा तो लाभ होगा, तो वह लाभ हो गया 192 रुपया। तो लाभ परसेंट बराबर लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना में 100, तो 15% आ गया। चलो 12 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे और इसको हल करेंगे। देखो 12 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। 12 नंबर प्रश्न है, ए ने एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेच दिया। ए कोई रेडियो खरीदा और बी उसके पास आया कि रेडियो बेच दो, तो बोला ले लो। तो वो ए बोला कि हम जो खरीद कर लाए हैं लेकिन हम लाभ पर बेचेंगे। कितना परसेंट लाभ पर, 20% लाभ पर बेच देंगे। बी भी रेडियो रखा, कुछ दिन बजाया, उसको भी मन किया कि रेडियो रखने से कोई फायदा नहीं है, तो सी को बेच दिया, बोला कि लो हानि पर लो, हम रेडियो रखेंगे, 10% हानि पर बेच दिया। सी भी रेडियो कुछ दिन बजाया, उसके बाद क्या डी को बेच दिया, कितना 5% लाभ पर बेच दिया, जितना में लिया उतना। अब डी को बेच दिया और डी उसके लिए कितना रुपया दिया, 1814 रुपया 40 पैसा दे दिया। तो बतलाओ ए ने रेडियो कितने रुपए में, ए का क्रय मूल्य निकालो, ए का क्रय मूल्य निकालो। तो देखो ध्यान से, 2-3 आदमी के हाथ में रेडियो गया है, तो जैसे जैसे गया है, सबसे पहले तो ए रेडियो खरीद कर लाया था, तो ए रेडियो खरीद कर लाया था, तो ए कितना में खरीदा था ई मालूम नहीं है, लेकिन ई बतलाया हुआ है कि ए जितना में खरीदा लाभ पर बेच दिया, फिर बी खरीदा हानि पर, सी खरीदा लाभ पर ना। तो ए का मालूम नहीं है, तो मान लो तो ए का क्रय मूल्य, तो ए कितना में खरीदा है, तो ए का क्रय मूल्य मान लो एक्स, ए का क्रय मूल्य कितना, x रुपया में खरीदा। अब जितना जितना प्रश्न बोला है, ए जितना में खरीदा है उसको मान लो x रुपया में खरीदा और क्या परसेंट लाभ पर बेचा, तो 20% लाभ। क्रय मूल्य निकालना विक्रय मूल्य की तरफ, तो सीधा गुना कि उल्टा गुना, उल्टा, क्रय मूल्य दे ले है, विक्रय मूल्य निकाला है, सीधा गुना कि उल्टा गुना, क्योंकि क्रय मूल्य ए का क्रय मूल्य दे दिया गया है और अब निकालना है तुमको क्या चीज, विक्रय मूल्य। ए बोला है कि हम तो जो जितना में खरीदे हैं 20% लाभ कमा के हम बी को बेच दिए, तो ए का सीधा गुना हो गया। तो बी का क्या हो गया, ए का हो गया, ए इतना में बेचा लेकिन इतना ही में बी क्या कर लिया, खरीद लिया, इतना ही में ना बी खरीद लिया, तो बी का इतना क्या हो गया, क्रय मूल्य। बी का क्या हो गया, क्रय मूल्य, इतना में खरीद ले है बी के। अब बी भी कुछ दिन बजाया, उसके बाद भी बोला कि चलो अब इसको हम बेच देते हैं, तो बेचेगा तो बी बोला कि 10% हानि में बेचेंगे। क्या परसेंट, 10% हानि। तो बी का एक क्रय मूल्य है और 10% हानि, तो 10% हानि मतलब क्या लिख सकते हैं, 90/100। तो 90 बी का क्रय मूल्य है। अब बी बेचेगा तो सीधा गुना कि उल्टा गुना, सीधा गुना ना, बी के लिए इसी 10% हानि, तो बी बेच दिया, बी बेच दिया सीधा गुना। अब बी बेच दिया, किसको बेच दिया, बी सी को बेच दिया। अब सी का ये क्या हो गया, क्रय मूल्य, सी का क्या हो गया, क्रय मूल्य। अब सी का इतना में सी खरीद ले है, सी भी कुछ दिन के बाद बेच दिया, कितना परसेंट लाभ पर, 5%, तो 105/100 हो गया। तो अब इस सी का क्रय मूल्य है और सी जब बेचेगा तो क्या निकलेगा, विक्रय मूल्य। तो सीधा गुना कि उल्टा गुना,
सीधा गुना, क्योंकि सीधा गुना 105/100। अब ए बेचने के दौरान अब ई क्या, सी का विक्रय मूल्य हो गया और डी का क्रय मूल्य। तो डी खरीद लिया था क्रय मूल्य, और डी बोला कि हमको रुपया के रूप में देना पड़ा है 1814 रुपया 40 पैसा हमको देना पड़ा। ये तो है डी का क्रय मूल्य। अब इसी को हल करेंगे तो जो आएगा एक्स का मान वही हमारा क्या हो जाएगा, ए का क्रय मूल्य। बात समझा कि ना, जैसे जैसे प्रश्न बढ़ा उस तरह हल किए हैं। चलो सुना, ए का 1 2 0 से 2 0 पहले काट दो, है कि ना। अब तो और कटेगा नहीं। अब क्या करेंगे, अब अगर दशमलव काटो तो बटा में 100 ना, तो 2 शून्य से चलो ए भी समाप्त हो गया, है कि ना। अब तो कट गया। अब काटेगा तो 5 से 21 मरतबे, 5 से 20 मरतबे ना होगा। अब और अगर काटने का मन है, 4 तिये 12 और 4 5 20। अब नहीं ऊपर से, अब कभी कभी तिरछा जब ऊपर काट कूट लेगा ना तो तिरछा गुना होगा। चलो अब 9 है तो 9 से काटो एकदम, 9 दूना 18 ना, उतरा 1 4, तो 2 अंक उतरा तो एगो शून्य भी दो। फिर 9 इकाई 9 उतरा क्या है, 14 में से 9 गया 5 तो 54, 9 6 54, एगो जीरो तो रहबे करेगा। फिर अब 3 है तो तीनों से काट दो, 3 से करे 36 18 उतरा 2 21 7 21, 3 दूना 6। अब 21 से भी कर सकता है, 21 तिहाई 63 उतरा क्या 4 तो 42, तो 21 दूना 42 इतना। अब तो सब कट गया, तो एक्स का मान क्या हो गया, 5 से गुना करो, 0 5 दूना 10 के शून्य हासिल 5 3 15 1 16। मतलब ए उस रेडियो को कितना में खरीदा होगा, 1600 रुपया में। उतार उसको, ए रेडियो को खरीदा होगा 1600 रुपया में। ना समझा कि ना, प्रश्न जैसे है बस दिए गो बात तो याद हमको, सीधा गुना कि उल्टा गुना, है कि ना। और जैसे जैसे प्रश्न बोलेगा उस तरह हम लिखते चले गए। एक रेडियो खरीदा, अब कितना में खरीदा, मतलब एक रेडियो अकेला ने बोला कि एक रेडियो बी को बेच दिया मतलब विक्रय मूल्य का, लेकिन खरीद लो पहले से खरीदा होगा, तो इसलिए ए का क्रय मूल्य मान लिए 100 रुपया। अब ए जितना में खरीदा है तो भाई 20% लाभ पड़ता है, 120/100 करेंगे, है कि ना। तो क्योंकि सीधा गुना होगा, क्योंकि ए बेच रहा है, विक्रय मूल्य निकला है, तो बेचा मतलब विक्रय मूल्य, वही बी का तो क्रय मूल्य हो गया। अब फिर बी भी बेच रहा है तो फिर वो सीधा ही गुना होगा। फिर सी भी बेच रहा था, सब बेच रहा था, सीधा गुना करते चले गए। और फिर उसको हल करते करते कितना आ गया, 1600 रुपये। मतलब रेडियो का शुरुआत में एक खरीद लिया था कितना में, 1600 में, और उसी तरह बेचते हुए ए से बी के पास गया, बी से सी के पास गया, और सी से डी के पास गया। लाभ हानि होते हुए जैसे जैसे जिसको मन है लाभ पर, जिसको मन है हानि पर बेचा, और 1814 रुपया 40 पैसा अंत में डी को देना पड़ा। तो वही ए का क्रय मूल्य हो गया कितना, 1600 रुपया। कितना हो गया, 1600 रुपया। चलो आगे देखते हैं। आगे है तुम्हारा 13 नंबर। ये तो फार्मूला पर एगो फार्मूला भी बतलाए थे, है कि ना। अब फार्मूला ही से बन गया था। 13 नंबर अगर प्रश्न पढ़ेगा, एक व्यक्ति ने अपने 2 मकान में प्रत्येक को 4,67,958 में बेचा। देखो 2 मकान है और दोनों का रेट निर्धारण कर दिया है। इसको भी 4,67,958, इसको भी 4,67,958, दोनों का रेट। अब बतलाया कि एगो पर पहला मकान पर 12% लाभ और दूसरा मकान पर 12% हानि हो गया। तो बोलता है कुल पर कितने % लाभ, मतलब टोटल बिजनेस दोनों मकान को बेचकर बतलाओ कुल मिला के कितना % लाभ या हानि होगा, है कि ना। तब हमको विक्रय मूल्य से तो मतलब विक्रय मूल्य 4,67,958 दिया, या 5 लाख दे दे, या 2 रुपया दे दे, या 10 रुपया दे दे, विक्रय मूल्य तो बराबर। जब विक्रय मूल्य यहाँ अंक दे दिया तो बड़ा लग रहा है कि मतलब इतना अंक देकर टेंशन में डाला है, लेकिन विक्रय मूल्य से हमको क्या मतलब ना, विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य अगर बराबर हो गया, कितनों रेट देता विक्रय मूल्य, एगो पर 12% लाभ, एगो पर 12% हानि, तक टोटल बिजनेस पर हमेशा क्या हो जाएगा, हानि होगा। हानि होगा तो हानि है ना, टोटल बिजनेस पर क्या होगा, हानि %। हानि % क्या, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ तो दोनों बराबर है, तब क्या एक्स स्क्वायर बटा में 100 है ना होता है। तो एगो दोनों तो एक्स है, 12 × 12 बटा में 100,
परसेंट, तो 12 का 12 में 144 बटा में 100, तो क्या करेंगे 144 में 100 से भाग करेंगे तो 1.44% है कि ना, कितना हो गया। हम क्या किए कि अगर दो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, एक पर उतना ही परसेंट लाभ और दूसरे पर उतना ही परसेंट हानि, तो इस पूरे व्यापार पर हमेशा क्या होता है, हानि प्रतिशत होता है। तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, x² बटा में 100, या जो जितना बराबर बराबर है ना, तो 12 है तो 12 से गुना करेगा, यही फार्मूला भी हो जाता है x²। चलो 14 नंबर प्रश्न देखते हैं और हल करते हैं। 14 नंबर प्रश्न पढ़ेगा और हल करेगा। एक दुकानदार ने 80 केजी चावल 13.5 रुपये प्रति केजी की दर से और 120 केजी चावल 16 रुपये प्रति केजी की दर से खरीद कर मिला दिया। देखो दूगो चावल को मिला दिए, एगो सस्ता एगो महंगा वाला, है कि ना। अब तो मिला दिया, तो चलो हम लोग भी मिलाते हैं, गांव घर में ना ऐसा मिला देता है। अच्छा गेहूं में खराब गेहूं मिला कर बेच दिया ना, घुन लगल वाला भी ना देखता है, अगर गेहूं है तो वो अपना बेच दिया, मालूम चला कि सब अच्छा है, तो वही हाल करना है। तो यहाँ पर देखो, पहले तो देख लो, दो प्रकार के चावल था। पहले एगो 13.5 रुपये वाला चावल, एगो 16 रुपये वाला चावल। तो पहले देख लो, पहले 13.5 रुपये वाला चावल क्या केजी था, 80 केजी पर ना, दो प्रकार के 80 केजी चावल था। कैसे केजी, 13.5 रुपये वाला, कितना 13.5 रुपये वाला चावल। तो चलो बराबर में लिख दिए। एगो है 120 केजी चावल था, ये कैसे था, 16 रुपये वाला। तो 80 केजी चावल 13.5 रुपये है, तो क्या इसको गुना करेंगे तो दशमलव से एगो शून्य समाप्त, है कि ना, दशमलव से एगो शून्य क्या हो जाएगा, समाप्त। अब सीधा गुना करना है 8 से, तो 8 × 40 के 0 हासिल 4, 8 × 3 = 24 और 4 28 के 8 हासिल 2, 8 × 8 और 2 10, बस कितना हो गया 1080 रुपया। ई गुना करो तो एगो शून्य था, ई शून्य था इन्हें, मतलब 16 में 0 से गुना किए 0। अब 16 दूना 32 के 2 हासिल 3, और 16 के 16, 16 3 19, इतना रुपया। तो चलो कुल मिलाकर कितना रुपया लग गया, 0 8 2 10 और 9 1 10, मतलब 3000 रुपया लग गया। 3000 रुपया में कितना केजी भाई चावल हो गया है, उसको दोनों मिलाकर तो जोड़ेगा तो 80 केजी और 120 केजी बराबर 200 केजी हो गया चावल 3000 में। रेट थोड़े थोड़े जोड़ेंगे कि 13.5 रुपये 16 रुपये 19 रुपये, ऐसा तो ना हो गया। ये हम समझे कि 80 केजी चावल 13.5 रुपये वाला लिए तो 1080 रुपया देना पड़ा, और 120 केजी चावल 16 रुपये वाला लिए तो 1920 रुपया। दोनों मिलाकर जोड़े तब बोला कि हमको लग गया 3000 रुपया, लेकिन हम वजन देखे तब 200 केजी तो हमको आ गया है। अब आ गया है 200 केजी और दोनों चावल एक साथ मिल गया है, तो हमारे नजर में यह हुआ कि 200 केजी चावल का रेट 3000। 200 केजी चावल का रेट कितना, 3000। अब प्रश्न बोल रहा है कि इस मिश्रण को कैसे भाव में बेचेगा कि तुमको 16% लाभ हो जाए। तो पहले तो हम ही को न मालूम है कि दोनों चावल मिला दिए कैसे केजी पड़ा, अलग अलग न केजी है। अब दोनों चावल तू मिला दिया है 200 केजी, तो एगो बोरा में, बड़का बोरा में 200 केजी हो गया है और 3000 लग गया। तुमको पहले मालूम है कि कैसे केजी पड़ा, नहीं पड़ा, नहीं मालूम है तो हम निकालेंगे क्या कि भाई, जैसे कि बोलेंगे कि 3000 रुपया लगा, 3000 रुपया लगा और उसमें कितना केजी खरीदाया, 200 केजी। तो 1 केजी का दाम निकालना, जिसे हम बोल देंगे कि 10 केजी चावल तुम 300 रुपया में खरीद लिया। 10 केजी चावल कितना रुपया में, 3 केजी में। तब मतलब 10 केजी चावल, मतलब क्या 10 केजी चावल 300 रुपया में खरीदा है, तो 1 केजी चावल का रेट कितना होगा, 30। क्या किया, 300 में 10 से भाग कर दिया। उसी प्रकार 3000 रुपया में 200 केजी चावल खरीदा, तो 1 केजी का दाम, तो 3000 में 200 से क्या करना होगा भाग, 2 0 से 2 0 और 2 से 15। तो भाई तुमको कैसे पड़ा, 15 रुपया प्रति केजी। कैसे, एगो 13.5 रुपये केजी चावल और एगो 16 रुपये केजी चावल, दोनों को फेंटने पर दोनों के बीच में रेट पड़ गया, 15 रुपये रेट क्या हो गया, पड़ गया। अब क्या किया, अब इसको तुम, अब समझा कि अब इसको बेचना है, अब इसको क्या करना है, बेचना है। दोनों को फेंट के अब क्या किया
अब बेचने चला गया, पेठिया में गया, रख दिया चावल 200 केजी बोरा में, निकाल दिया, तराजू धर लिया। अब बोला, अब लेकिन दिमाग में आया कि भाई अब तो तू निर्धारण करे कि 15 रुपये केजी पड़ा है चावल, अब हमको लाभ पर बेचना है। कितना लाभ कमाना है? 16% लाभ। एक तरह से 1 केजी चावल का क्रय मूल्य 15 रुपया ना, 1 केजी चावल का दाम कितना आ गया तुमको? 15, क्रय मूल्य ना आ गया दोनों पे। अब लाभ कमाना है, लाभ कितना परसेंट कमाना है? लाभ बराबर 16%। तो 16% को क्या लिखते हैं? 100, 16 बटा में 100। अब बतलाओ, अब 1 केजी का दाम 15 रुपया, अब लाभ बोल दिया कि भाई 16% कमाना है, तो विक्रय मूल्य बतलाओ कैसे केजी बिकेगा विक्रय मूल्य? तो 15 गुने सीधा गुना कि उल्टा गुना? सीधा गुना। तो 116 बटा में 100। चाहेगा तो काट भी देगा, नहीं तो क्यों काटो, बटा में 100 है तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। तो 15 छक्का 90 के 0 हासिल 9, 15 इकाई 15, 15 9 कितना होता है? 24 के 4 हासिल 2, और 15 इकाई 15 2 17, 17 40 15 17.40 15 17 रुपया 40 पैसा। बात समझा कि ना? देखो प्रश्न आम जीवन से रिलेटेड घटना, जो घर में जो हम लोग काम करते हैं या बेचते हैं, ये लाभ हानि जो भी चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर पढ़ने का ही है तुम्हारे जीवन में इसका उपयोग क्या है कि ना? वही चैप्टर का मूल भाव रहता है। उतारो। बोलता है कि 2 प्रकार के चावल था, एगो 80 केजी चावल 13.5 रुपये वाला, एगो 120 केजी चावल 16 रुपये वाला। दोनों को फेंट दिया और फेंट के बोला कि अब हम बेचना है, तो कैसे बेचे कि 16% लाभ हो जाए। तो सबसे पहले तो हम फेंट के, हम ई टेंशन में थे कैसे पड़ा ही हमको मालूम नहीं था, तो वो भी निकाल दिए कि भाई 3000 रुपया लगा, 200 केजी हमको मिला चावल। तो क्या किए, 3000 में 200 से भाग कर दी, तो हो गया हमारा कितना? 15 रुपये केजी। उसके बाद 15 नंबर देखो, 15 नंबर बन जाएगा। 15 भी इसी तरह है, 15 जैसे 14 बना उसी तरह 15। 15 प्रश्न पर बनाओ तो कौन पहले बना देता है? 15 प्रश्न पढ़ के अब बना देना है, कौन पहले बनाता है? 15 लिख के रुक न जाना है, बिना प्रश्न पहले खड़ा रहना है कि भाई उतारे नहीं, कौन पहले उतार लेगा ये बताइए सर। बना लेने वाला बात ये कैसे बोल दिए? न हुआ है न होगा। हरी ने 25 केजी चाय 48 रुपये प्रति केजी की दर से, देखो यहाँ चाय बिक्री चालू हो गया। 25 केजी चाय 48 रुपये केजी है, और 35 केजी चाय 60 रुपये केजी। इन दोनों को मिलाकर, अब दोनों को मिला दिया, तो मिला दिया तो इसी तरह मिलाएगा, है कि ना? जैसे मिलाए हम चावल उसी तरह क्या यहाँ चाय मिलेगा। तो चलो मिलाते हैं, और जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है उस तरह बनाएंगे। 2 प्रकार के चाय है, एगो कैसे केजी वाला है तुम्हारा 48 रुपये केजी। देखो 48 रुपये जो केजी है ना, वो कैसे मतलब 25 किलो खरीदा, 25 केजी चाय 48 रुपये वाला खरीदा, और 35 केजी चाय कैसे केजी वाला 60 रुपये वाला खरीदा। चलो खरीद लिया, तो चलो पहले गुना कर लेते हैं। 48 रुपये वाला 25 केजी, तो 25 अट्ठे 200 के 0 हासिल 20, और 25 चौका 100, और 20 120, मतलब 1200 रुपया। आई गुना करो, एगो 0 लिखे, आ 6 पचे 30 के 0 हासिल 3, और 36 18 3 21। देखो ध्यान से कितना हो गया, तो कितना रुपया लग गया ओकरा? 0 2 1 3, 3300 रुपया लग गया है। 3300 रुपया कुल मिला के लग गया है, लेकिन 3300 रुपया लगा तो कै केजी चाय मिल गया है उसको? 60 केजी। कैसे केजी? 60 केजी। तो उसके निर्धारण में यही आया कि 60 केजी का दाम 3300 मिलाया हुआ है, लेकिन अब तो वही बोलेगा कितना रुपया लगा, तो 3300 रुपया। कै किलो चाय मिल गया था? 60 केजी चाय मिल गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ही को ना मालूम है कि अब कैसे केजी पड़ा, तब सबसे पहले क्या करना होगा, 1 केजी चाय का दाम निकालना होगा ना। 1 केजी
चाय का दाम। तो क्या करेंगे 1 केजी चाय का दाम निकालने के लिए 3300 रुपया में 60 से भाग कर दो, 1 जीरो से 1 जीरो, अब भाग करेगा 6 पचे 30, अच्छा मतलब 55 रुपये पड़ा। कैसे पड़ा 55। ऐसे भी हमेशा इन दोनों के बीच में रेट पड़ेगा, दो सामान मिलाएंगे, एगो 48 रुपये वाला एगो 60 रुपये वाला, तो इन दोनों के बीच में आ गया 55 रुपये। अब प्रश्न क्या बोला देखो, अब बोलता है इन दोनों को मिलाकर बने मिश्रण, जो दोनों को मिला दिया है चाय, अब इसको 57 रुपया 75 पैसा में बेचना स्टार्ट कर दिया। वो क्या किया, बिना हिसाब बनाए ही क्या किया, 57 रुपया 75 पैसा प्रति केजी की दर से बेचना स्टार्ट कर दिया। हम लोग तो अभी क्रय मूल्य निकाले हैं 55 रुपया, इस 57 रुपया 75 पैसा केजी के हिसाब से बेचना स्टार्ट किए। तो बतलाओ 57 रुपया 75 पैसा में बेचेगा प्रति केजी, तो लाभ होने लगेगा कि हानि होने लगेगा, लाभ होने लगेगा। तो वही बोलता है तब बतलाओ कि तब लाभ परसेंट होगा या हानि, हानि परसेंट या लाभ परसेंट। तो पहले तो भाई 1 केजी का दाम हो गया, दाम मतलब क्रय मूल्य, और ना यहाँ दाम मतलब क्रय मूल्य यहाँ लिखे, तो मतलब 1 केजी का क्रय खरीदा है, दाम मतलब तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों हो सकता है, क्योंकि तू खरीदा कि बेचा उस पर ना निर्धारण करेगा। खरीद लिए तो क्रय मूल्य, बेच दी तो दामे दोनों है, लेकिन खरीद लिए तो क्रय मूल्य, बेच दी तो विक्रय मूल्य। तो 1 केजी चाय का क्रय मूल्य 55 रुपया, अब विक्रय मूल्य 57 रुपया 75 पैसा, अब तो लाभ हो गया। अब लाभ हो गया तो बतलाओ कितना होगा, 57 रुपया 75 पैसा में से 55 घटाएगा तो कितना आ गया, 2 रुपया 75 पैसा तुमको आएगा लाभ, है ना, आ गया 57.75 में से घटा दिए 55 रुपया, तो 2 रुपया 75 पैसा आ गया। अब लाभ हो गया तो लाभ परसेंट, यहाँ तो विक्रय मूल्य लिखा गया, यहाँ लाभ होना चाहिए, लाभ बराबर क्या हो गया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो निकल यहाँ आ गया तुमको क्या, लाभ हो गया 2 रुपया 75 पैसा। तो लाभ हो गया, तो अंत में प्रश्न लाभ हो गया या हानि परसेंट निकालो। पहले तो हम लाभ रुपया में निकल गया तो लाभ परसेंट होगा, तो लाभ परसेंट क्या, लाभ बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है तुम्हारा 55, और गुना में क्या हो जाएगा 100, कितना हो गया 100। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 शून्य समाप्त करो, अब 55 से भाग करेगा तो 55 पचे तो 5%, ये पूरा व्यापार पर उसको क्या परसेंट लाभ होगा, 5% लाभ होगा। बात समझ गया कि ना, जैसे मतलब पिछला 14 नंबर प्रश्न के अनुसार था, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया है ना, यहाँ पर यहाँ पहले निर्धारण कर दिया इतना रुपये बेचना स्टार्ट कर दिया, तो 57 रुपया 75 पैसा, तो उसमें क्या था, निर्धारण तुमको करना था कि इतना % लाभ लेना है। ठीक, चलो आज इतना ही, कल आगे होगा।